हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो एकदम धांसू ज़बरदस्त होने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों कि अगर आप अभी से पढ़ लेंगे तो 400 प्लस ले आएंगे। वो भी कैसे, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। साथ ही साथ आज जो है क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं, क्लास 12th वाले के लिए भी लेकर आते हैं पढ़ने, जैसा कि आप लोग को पता है। लेकिन क्लास 10th वाले दोस्त के लिए भी आज से चालू हो गया है। आज से 1 महीना पढ़ लीजिए, मेरा गारंटी के साथ है कि 400 प्लस आप ले ही आएंगे, जिसमें कि आपको एक सब्जेक्ट में 250 करीब ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे वीडियो के साथ, और एक वीडियो में आपको 50 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम ने वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हिंदी 100 मार्क का पूछा जाता है, और हिंदी में अगर आप 100 में 100 लेकर आए हैं तो उधर आपको 300 ही लेकर आना है 400 लाने के लिए। तो चलिए, हिंदी 100 मार्क का पूछा जाता है और इनमें 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। और परीक्षा थी, अपना यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, ये सब जो है ना आप लोग को पता ही रहना चाहिए। और कोड भी दिया जाता है, तो कोड जैसे कि ऐप कोड, ई कोड, ये सब जो है ना दिया जाता है। तो कोड का भी जो है ना ख्याल रखिएगा, सब अपना अपना कोड मिला के लिखिएगा, जिसका ऐप कोड हो वो ऐप वाला में। और चलिए, वो सब आप कॉमन चीज़ें वो सब जानते हैं। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं, बाद में बात करते रहेंगे। चलिए, सबसे पहली बात है कि अब जो है पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सब लोग को ही पता होगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम जानते हैं किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बात और नहीं करेंगे, अभी क्लास कर लेते हैं, उसके बाद बात चलते रहेगा। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहते थे। तो साहब, ये आप लोग को जैसा कि पता ही होगा, वो जो है लट्टू के खेल में जो है ना शारीरिक जो है ना शारीरिक होना चाहते थे, यानी कि उसके साथ खेलना चाहते थे। चलिए देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन से। अरे साहब, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स था, वो जो साहब था वो था आपको भारत का गवर्नर जनरल। तो थोड़ा जो है ना वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ़ोटो खिंचा हुआ है, और फोटो खिंचा हुआ है तो इससे जो है ना क्वालिटी थोड़ा घट जाता है। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो साहब, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को तो कम से कम ध्यान से याद कर ही लीजिएगा। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, वो साहब मैक्स मूलर जी को किए थे। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन का जो है ना देख लेते हैं। सर विलियम्स जॉन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। साहब, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 1783 ईस्वी को क्या था, सर विलियम्स जॉन्स ने भारत की यात्रा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जाने वाले यही सब क्वेश्चन है, संभावना पूछा जाने वाले। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को जो ना विधा में लेखन नहीं है, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं अपनी विधा जो है ना किसमें नहीं लिखा था, तो वो साहब उसका जो है ना लेखन नहीं है। तो ये हो जाएगा साहब आपका, ये हो जाएगा निबंध उन्होंने नहीं लिखा था, जबकि आलोचना, उपन्यास और कहानी ये तीनों ही लिखा था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये भी देख लीजिए कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदनागरी नाम दिया जाता था। तो साहब, ये हो जाएगा आपका विजयनगर के राजाओं को, ठीक ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने। तो साहब, ये बना था आपको 2 सदी पहले, याद रखिएगा। चलिए बहादुर, 9 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी की कहानी कौन है। तो साहब, ये तो आपका जो है ना सिलेबस का ही है, तो ये अमरकांत का है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद ही होगा साहब, यही सब हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन से। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन ढेर सारा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, रूसी क्रांति कब जो है ना हुई थी। तो साहब, ये हुआ था आपको
रूसी क्रांति हो जाएगा आपको 1917 में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साहब क्या है कि बिरजू महाराज साक्षात्कार किसने लिया था, तो साहब ये हो जाएगा रसीम वाजपेयी जी को, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जोड़नी द्वार का अर्थ क्या होता है। जोड़नी द्वार का अर्थ क्या होता है साहब, इसका अर्थ होता है पुराने को नया करना। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अशोक वाजपेयी को जो है ना लाशत्रुज में कितने दिनों तक रखा गया था, तो साहब इसको जो है रखा गया था 19 दिनों तक, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मछली कौन खाता था, तो साहब मछली कौन खाता था, याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में आप बुक पढ़ा करते थे, तो साहब ये हो जाएगा उसके पापा जी खाते थे, याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, टोल्स्टॉय किस देश का जना साहित्य थे, तो साहब वो किस देश के साहित्य थे, वो साहित्यकार थे, ये तो याद ही होगा आप लोग को। क्या हो जाएगा साहब, ये रूस के साहित्यकार थे, कौन, टोल्स्टॉय जी। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है, साहब ये किस भाषा में रचित है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, सुजान जो है ना, सुजान रसखान में किस भक्ति का वर्णन किया गया है, तो सुजान रसखान में किस भक्ति का जो है ना वर्णन किया गया है साहब, तो इसमें जो है कृष्ण भक्ति का जो है ना रसखान किया गया है, ठीक ना, याद रखिएगा इस क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन जो है ना पे कोटि हिंदू जो है का वार्य है। चलिए देखते हैं किसने कहा था, याद कीजिए उस जमाने को, तो साहब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब जी ने कहा था। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, धनानंद किसकी जो है ना किसके प्रेम करते थे, किससे प्रेम करते थे साहब, याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में आप बुक पढ़ा करते थे, तो सुजान नामक नर्तकी से। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्वदेशी के लेखक कौन है, स्वदेशी के लेखक कौन है, याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में आप प्रेम घन की जो है ना पढ़ते थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम्य काव्य संकलन जो है ना कि कविता पर किसका प्रभाव पड़ा था, तो साहब ये जो है यथार्थवाद का जो है ना प्रभाव पड़ा था। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर ने जो है कविता जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुखी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में आप पढ़ा करते थे। तो चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, तो साहब ये जनता के लिए करते थे, याद कीजिए उस जमाने को, ठीक ना, जनता के लिए करते थे। तो चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, जापान के हिरोशिमा जो है ना नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया था, साहब ये किसने गिराया था, याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में अमेरिका गिराया था हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा पर नामक पर अणुबम किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि आत्मजयी किसकी रचना है, साहब ये किसकी रचना है, याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में कुंवर नारायण जी थे। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दंगे आगजनी और बमबारी से किसका जो है ना चित्रण हुआ था, साहब ये किसका चित्रण हुआ था, ये हुआ था सामाजिक यथार्थ का। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, अनामिका किस काल के कवियत्री थे, साहब अनामिका किस काल की कवियत्री थी, साहब ये जो है आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका समकालीन हो जाएगा। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का जो है ना कौन सा भाव प्रकट जो होता है, साहब ये कौन सा भाव प्रकट होता है, चलिए इसको याद कीजिए मातृभूमि प्रेम। चलिए याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में आप सेकेंड बुक दही वाली मंगमा का जो है ना पढ़ते थे, तो साहब दही वाली मंगमा का जो है ना लेखक कौन है, सुजाता है। याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में गली गली दही बेचने जाती थी मंगमा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है साहब, ढहते विश्वास कहानी को जो है ना किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया था, साहब ये जो है आपका हो जाएगा उड़िया जो है ना, ढहते विश्वास जो है ना उड़िया से जो है ना इसको हिंदी में अनुवाद किया गया था। याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में सात कौड़ी होता कि कथाकार कौन था, साहब जो है ये हो जाएगा आपका उड़िया, ठीक ना, ये भी हो जाएगा आपका उड़िया ही। चलिए देखते हैं, चलिए
31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतान थे? याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में 3 और उसके जो है ना संतान हुआ करते थे मंगू के अलावा, ठीक ना, उसकी माँ की। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पाप्ती किसकी बेटी है? याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में आप वल्ली अमाल की जो है ना कहानी पढ़ा करते थे। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि 33 नंबर क्वेश्चन में है कि पहले दिन पाप्ती को जो है ना कौन सी बीमारी थी? तो याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में आप जो है ना पढ़ा करते थे, कौन सा चीज़? पाप्ती द्वारा पाप्ती, ठीक ना। तो उसको जो है ना बुखार था, याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में बुखार था, और उसको जो है ना, चलिए अभी छोड़िए, उतना बात नहीं बोलेंगे, काहे टेंशन लेना उतना। चलिए 34 में क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? साहब याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में सीता थी। चलिए 35 में क्वेश्चन देखते हैं कि सीता के बड़े बेटे का क्या नाम था? याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में लव कुश हुआ करता था, लेकिन ये उस जमाने की बात नहीं कह रहा है साहब, ये कैलाश की बात कर रहा है, ये आपकी बुक की बात कह रहा है। हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? साहब वो व्याकरण का क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन। चलिए साहब याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में प्रत्यय के 2 भेद हुआ करते थे। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, यही ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और अच्छा से देखेंगे, क्यों दिक्कत, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है साहब। चलिए नायक जो है ना किस संधि का जो है ना उदाहरण है? साहब याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में आप संधि जो है ना पढ़ा करते थे, संधि की वजह से कितने भेज हैं साहब? याद कीजिए उस जमाने को। चलिए 37 जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा साहब? अयादी संधि हो जाएगा। नायक, नौजोर आयक, क्या हो जाएगा? अयादी संधि, क्या हो जाएगा? अयादी संधि हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आज चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देवर्षि का जो है ना संधि विच्छेद कीजिए। साहब ये देवर्षि का जो है ना क्या हो जाएगा साहब? देवर्षि का संधि विच्छेद कीजिए साहब, ये हो जाएगा देव प्लस ऋषि। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? याद कीजिए उस जमाने में, जिस जमाने में जो है ना योजक चिन्ह हुआ करता था बीच में। चलिए योजक चिन्ह किसके बीच हुआ करता था साहब? ये जो है ना द्वंद्व समास के बीच हुआ करता था। चलिए क्या हो जाएगा इसका? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए जब भी योजक चिन्ह दिखे ना साहब, कोई भी, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, तो क्या हो जाएगा उसका? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। द्वंद्व समास के लिए एक नया ट्रिक दे दिया हूँ, जैसे माता पिता, उसके बीच में भी योजक चिन्ह रहता है, ठीक ना। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, सब हो जाएगा कौन चीज़? सब हो जाएगा आपका, जैसे देखिए माता, इसके बीच में योजक चिन्ह रहेगा, माता पिता, और जहाँ भी योजक चिन्ह रहे ना तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए आगे की ओर देखते हैं और पढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह, याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में आप द्विगु समास पढ़ते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अरण्य क्या है? अब याद कीजिए उस जमाने को, अरण्य क्या है? तो अरण्य एक जो है ना वन था, ठीक ना। अरण्य क्या था? एक वन था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साहब क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब? 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कठिन का विलोम होगा। कठिन का विलोम क्या होता है साहब? ये होता है सरल। कठिन का विलोम नहीं, कोई कहता है कि बहुत कठिन है, अरे भाई ये तो बहुत सरल है। चलिए आगे और देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैदान मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? याद कीजिए मुहावरे वाले जमाने को, जिस जमाने में आप मुहावरे पढ़ा करते थे। मैदान मारना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा आपका जीत लेना, ठीक ना, जीत लेना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आज 85 क्वेश्चन करवाया जाएगा, आप लोग को टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड फील होने की ज़रूरत नहीं है। आज फर्स्ट क्लास है आप लोग का, थोड़ा मुझे भी बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत दिन पढ़ा लिखा हो गया है 10th का, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अकल का जो है ना पुतला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है साहब? ये हो जाएगा बहुत ही बुद्धिमान। चलिए आगे की ओर देखते हैं और बढ़ते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? अब बोल रहे हैं शुद्ध। शुद्ध जो है ना आपको 1 मार्क का पूछा ही जाता है 10th और 12th के एग्जाम में। तो साहब ये 10th वाले मेरे भाई याद कीजिए, शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द मतलब कठिन नहीं है, आप जो भी हिंदी पढ़ते हैं उसको पता है, अंतर्देशीय हो जाएगा, ठीक ना। अब ये अंतर्देशीय कैसे हुआ वो आपको पता ही होगा जब स्पेलिंग लगाना आता ही है। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अंतर्देशीय याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है क्या साहब कि हराम की कमाई हराम में चली जाती, मतलब हराम में जाती है, ये सही वाक्य है? मतलब हाँ सही वाक्य, हाँ सही है। चलिए देखते हैं।
चलिए, हराम की कमाई हराम में चली जाती है, बोल रहा है इसका जो है ना क्या हो जाएगा, चोरी का माल मोरी में। मतलब कहने का अर्थ हुआ है कि चोरी का जो है ना जो भी सामान होता है वो चोरी में ही चला जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं कि 47 में क्वेश्चन, गाजर मूली को एक समझना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साहब। गाजर मूली को एक समझना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा साहब, क्या हो जाएगा साहब। ये हो जाएगा निर्मल समझना, ठीक ना। गाजर मूली एक समझना मतलब क्या होता है, नहीं कहता है कि गाजर मूली को एक ही समझ लिए हो, ठीक ना, तो उसको समझता है निर्मल समझना, ठीक ना। चलिए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जो है ना शब्द शुद्ध है। ये बोल रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, ये मैंने बोला जिस तरीके से तो ये भी पूछा जाता है 2-3 मार्क का। चलिए देख लेते हैं, ये हो जाएगा देखिए आपको सब एक ही तरीका का लगा होगा, लेकिन ये नहीं है। जो कुछ मेरा है सब आपका है, इसमें जो है पूरा शुद्ध है, ठीक ना। यहीं पे हो जाएगा, देखिए यहीं पे गलत वाला कौन सा है, ये तीनों गलत ही है। देखिए जो कुछ मेरी है, मेरी तो नहीं होगा, जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, आपके भी नहीं होगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा पहला आपका आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कुछ मेरा है सब आपका है। चलिए आगे और देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, जो सुख दुख में एक सा रहे, मतलब एक जैसा रहे, वो क्या होता है साहब, वो पता ही आपको होगा, वितरागी होता है, ठीक ना। 50 नंबर क्वेश्चन देते हैं, और आज का आखिरी सवाल देखते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं साहब। याद कीजिए उस जमाने को, ये क्वेश्चन पक्का उम्मीद है कि ये आपको याद ही होगा। ये 3 होता है, वाच्य के 3 भेद होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो है अपना भाई को सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज का क्लास था क्लास 12th के लिए हिंदी ऑब्जेक्टिव, और 1 महीना में 400 प्लस लाना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है साहब, रोज़ आपका जो है ना वीडियो अपलोड होता रहेगा, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है साहब। आज हमारे क्लास 12th वाले दोस्तों के लिए भी वीडियो आएगा हिंदी का, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है साहब। आप अपने मित्रों को जो है चैनल को जल्दी लिंक भेज दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने दोस्त को भी पढ़ाते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।